1 2 3 ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तक तक सस्ते न से छाती से ओम जिमाम बिंग बिंग बो तक तक सस्ते न से तक तक कार है नीली कौन कसे There are only two unhinged people on the planet. किस नाम के माथे पर धरती विराजमान है? My good self and Shri Donald Trump. Kim Jong-un is no longer the craziest leader in the world. Hey, yeah. डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ एक अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं रहे, वो अब एक वैश्विक राजनीति का अनियंत्रित नोटिफिकेशन बन चुके हैं जो कभी भी कहीं भी बिना संदर्भ पॉपअप हो जाता है। इस नोटिफिकेशन को म्यूट भी नहीं किया जा सकता। Give me the Nobel Prize. Give me the Nobel. Give me the Nobel Prize. Or pay me heavy tariffs. ये कौन करता है? और दुनिया भर के नेता इस बात से परेशान हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस अनप्रेडिक्टेबल है कि वो सभी प्राइवेट चैट्स कभी भी पब्लिक कर सकते हैं, एप्स्टाइन फाइल्स को छोड़कर। हालिया ट्रंप मेल्टडाउन को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, जिस आदमी के हाथ से सत्ता निकल जाती है वो पहले शिष्टाचार, फिर गोपनीयता और अंत में वास्तविकता छोड़ देता है। सबसे पहले बात करते हैं उस कारनामे की जिसे ट्रंप ने फिर से वैश्विक मजाक बना दिया है, इमैनुअल मैक्रोन के निजी संदेश को सार्वजनिक करना। ट्रंप के लिए डिप्लोमेसी भी वैसी ही है जैसी उनकी ट्विटर टाइमलाइन, जो मन में आया डाल दिया। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। यह वही व्यक्ति है जो दुनिया को लीड करने का दावा करता है लेकिन निजी संवाद को भी प्रेस रिलीज समझता है। भारत में इसे कहते हैं राजा बनने से पहले ही राज खोल देना। अब आते हैं अगले सीन पर। ट्रंप ने ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड की तस्वीर पोस्ट की और उस पर अमेरिकी झंडा ऐसे चिपकाया जैसे अमेरिका नहीं वक्फ बोर्ड हो। जिस जगह से हम आते हैं वहाँ ऐसे अवैध अतिक्रमण को जेसीबी से ही निपटाया जाता है। ग्रीनलैंड पर बात यही नहीं रुकती। अगर आप सोच रहे थे कि ट्रंप की हालिया बेहूदगी सिर्फ झंडा चिपकाने से तक सीमित है तो अफसोस, गलत जवाब। कभी भी ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक एआई जनरेटेड नक्शा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा बता दिया। भाई ट्रंप तो वक्फ बोर्ड प्रो मैक्स निकले, इंशाल्लाह बांग्लादेश। वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन अल्लाह की है, ट्रंप कहता है ये अमेरिका की है। नक्शा मैंने पोस्ट कर दिया है, अब मान लो। कहीं भी वक्फ बोर्ड दस्तावेजों से पहले दावे करता है, ट्रंप कूटनीति से पहले ट्वीट। दोनों के लिए कंसेंट एक औपचारिकता भर है और विरोध करने वालों के लिए एक ही जवाब, माशाल्लाह बांग्लादेश। या तो मान लो या झेल लो, और कुछ नहीं तो 200% टैरिफ। भाई ट्रंप ने बकायदा नाटो देशों को धमकी दे डाली है कि अगर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर साथ नहीं दिया तो टैरिफ झेलो। मतलब नाटो अब साझा सुरक्षा का मंच नहीं, तथाकथित लोकतंत्र के मूल्यों का गठबंधन नहीं, बल्कि डर के बल पे चलने वाला सब्सक्रिप्शन मॉडल है। कभी भी भारत दुनिया को सिखाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ट्रंप की बेसिक फॉरेन पॉलिसी ही हफ्ता वसूली पर आधारित है। टैरिफ। अब जरा इस व्यवहार की तुलना भारत से करिए। भारत ने मॉरिशस जैसे छोटे आइलैंड कंट्रीज के साथ काम किया, सुरक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में, लेकिन कभी खुद को मालिक की तरह पेश नहीं किया। भारत फैसिलिटेटर बनता है, ट्रंप लैंडलॉर्ड बन के निकल पड़ते हैं। यही फर्क है सभ्य शक्ति और साम्राज्यवादी मानसिकता में। अब आइए उस बयान पर जिसने ट्रंप की असल सोच को दंगा कर दिया। नॉर्वे के नेता को भेजा गया संदेश जिसमें ट्रंप कहते हैं कि he does not care about just peace anymore। ट्रंप को वर्ल्ड पीस की चिंता तब तक थी जब तक उन्हें नोबेल मिल रहा था। भारत जैसे देश के लिए ये बयान बहुत कुछ कहता है। भारत जानता है कि शांति कोई सौदा नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई ट्वीट नहीं। भारत ने युद्ध देखे हैं, आतंक झेला है, लेकिन कभी शांति को धमकी की भाषा से नहीं बेचा। ट्रंप का मॉडल सीधा है, पहले डराओ, फिर सौदा करो, फिर खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का दावेदार बनाओ। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये वही ट्रंप है जो अफगानिस्तान को अधूरा छोड़ गए, ईरान के साथ परमाणु समझौता को तोड़कर क्षेत्र को और अस्थिर कर गए, और यूरोप को हर दिन याद दिलाते रहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट। निजी मैसेज लीक करना, झंडे गाड़ना, मैप पोस्ट करना,
टैरिफ से डराना, ये सब उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो इतिहास में अपनी रेलेवेंस बचाने के लिए हर सीमा लांघ रहा है। भारत में अगर कोई नेता रोज टीवी पर आकर कहे कि अगर मैं होता तो ऐसा नहीं होता, तो जनता एक ही जवाब देती है, लेकिन आप नहीं है। ट्रम्प आज उसी मोड़ पर खड़े हैं। वो खुद को इतिहास के नायक समझते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें उस अध्याय में रखेगा जहां नेता नहीं, चेतावनी लिखी होती है। भारत के लिए ट्रम्प एक सबक है कि संस्थान व्यक्ति से बड़े होते हैं, शोर से ज्यादा ताकत संयम में होती है, और वैश्विक राजनीति रियलिटी शो नहीं होती। और अंत में ट्रम्प को लेकर एक आखिरी बात समझ लीजिए, डोनाल्ड ट्रम्प आज किसी देश के राष्ट्रपति से ज्यादा एक कॉशनरी टेल है, जिसे हर नक्शे में जमीन नहीं, डील दिखती है, जिसे हर गठबंधन में मूल्य नहीं, मार्जिन दिखता है, और जिसे हर शांति समझौते में इंसानियत नहीं, नोबेल पीस प्राइज दिखती है। डोनाल्ड ट्रम्प का आइडिया ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल सीधा है। अगर तुम दोस्त हो तो पैसा दो, अगर तुम न्यूट्रल हो तो डर लो, और अगर तुम सवाल पूछो तो ट्वीट झेलो। और फिर ट्रम्प हैरान होते हैं कि दुनिया उन्हें अनप्रेडिक्टेबल क्यों कहती है। कभी भी भाई, जब आपसे वो वर्ल्ड पीस की बात करे, दोपहर में टैरिफ की धमकी दे और शाम को किसी देश की जमीन पर झंडा गाड़ दे, तो इसे अनप्रेडिक्टेबल नहीं कहेंगे तो क्या फॉरेन पॉलिसी कहेंगे? भारत के लिए ट्रम्प इसीलिए भी एक चेतावनी है, क्योंकि वो दिखाते हैं कि जब लोकतंत्र में संस्थान कमजोर होती हैं, तो नेता खुद को संस्थान समझने लगता है। भारत में प्रधानमंत्री बदलते हैं, नीति नहीं। अमेरिका में ट्रम्प आते हैं और ट्विटर ही नीति बन जाती है। यही फर्क है। ठीक है, मोदी दुनिया से हाथ मिलाते हैं, ट्रम्प दुनिया की कलाई मरोड़ने की कोशिश करते हैं। मोदी कहते हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ट्रम्प कहते हैं पीस इज ओवररेटेड, डील इज बेटर। और अंत में ट्रम्प के लिए एक विनम्र भारतीय सलाह, इतिहास उन नेताओं को याद रखता है जो सभ्यताओं को जोड़ते हैं, उनको नहीं जो मीटिंग को रियलिटी शो बना देते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प खुद को इतिहास का नायक समझते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें उस फुटनोट में रखेगा जहां लिखा होता है वार्निंग, डेमोक्रेसी में malfunction if ego exceeds accountability। और हाँ, दुनिया में दो ही लोग सच में अनहिंज्ड हैं, एक मैं हूँ और दूसरा